बेटा, और याद रखना एकदम एग्जैक्टली बेस्ड है ये टेंस पे, और टेंस पे बेस्ड है इसीलिए बहुत आराम से बनेगा क्योंकि इस पे मैक्सिमम जो पोर्शन है वो टेंस पर ही आधारित है। ठीक है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले नरेशन है क्या ये मैं बताती हूं आपको। अगर मैं कहूंगी आई वर्क हार्ड, मैंने क्या कहा, आई वर्क हार्ड, तो आप कहोगे कि मैम सेज आई वर्क हार्ड। जैसे आपने कह दिया आई वर्क हार्ड, मतलब जो मैंने कहा ना उसको वैसे ही उठा के आपने बिठा दिया। मैंने कहा आई वर्क हार्ड, आपने कहा आई वर्क हार्ड। मैम सेज आई वर्क हार्ड, यानी जैसा मैंने कहा एकदम सेम उठा दिया। यस वर्मा, विशाल वर्मा, हो चुका खत्म ना। जैसे मैंने कहा आई वर्क हार्ड, आप कहोगे मैम सेज आई वर्क हार्ड, एज इट इज उठा के बिठा दिया। इसको कहते हैं बेटा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब जो कहने वाले ने जो कहा उसको सीधा सीधा उठा के बिठा दिया, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहोगे मैम सेज दैट शी वर्क्स हार्ड, आपने कहा मैम सेज दैट शी वर्क्स हार्ड, यानी आपने उसको कुछ क्या हो गया यार, रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है दिव्यान। अरे यार नहीं चलता है ऐसे। अच्छा रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा है, इसका जरा देख लो यार दिव्यांग का, उसका रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा है। दिव्यांग मुझे आप व्हाट्सएप करो बेटा। टेंस की प्रैक्टिस कहाँ से करूं बेटा? टेंस का प्रैक्टिस आप वॉल्यूम 1 से करो। और सुनो ना, इन लोग को वो सारा लोड करवा दो ना, डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पूरा कंप्लीट पीडीएफ लोड करके दे दो इन लोग को, ये अपना करते रहेंगे इन लोग। ठीक है, आपको 3 जगह दे देंगे, डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और वॉल्यूम 1 आपके पास होगा ना। ठीक है, अब आप सुनो। जैसे मैंने कहा, आपने कहा कि मैम सेज दैट शी वर्क्स हार्ड, आपने उसमें प्रॉपर चेंज किया, आई का शी किया, है ना। आई वर्क था तो शी वर्क्स कर दिया, राइट। इसका मतलब है कि आपने उसको इनडायरेक्टली करके मेरे हिसाब से बना के बोला, है ना, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब हम सबसे पहले आते हैं कि भाई सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब अलग अलग चेंज होता है बेटा, इसीलिए हम सबसे पहले आ जाते हैं असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, ऑफ कोर्स मनीषा टेंस खत्म था। अरे यार कैसे कैसे मूर्खों को मैं पढ़ाती हूं यार। बोलो। अच्छा अपलोडेड है ऑलरेडी, ठीक है। सुनो अगर मैं कहूं असर्टिव सेंटेंस, बेटा असर्टिव सेंटेंस क्या, सुनो। द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, वो क्या है भाई? मैंने आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताया, यू सीम हैप्पी टुडे। आपको मैं क्या बता रही हूं, आपके बारे में मेरा ओपिनियन है, यू सीम हैप्पी टुडे, है ना। क्लियर, समझ में आया? अगर मैं कहूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, आई टीच इंग्लिश, राइट, तो इसका मतलब है ये सारा सेंटेंस में बस मैं आपको कुछ बता रही हूं, मैं आपको कुछ बता रही हूं। अगर मैं आपको कुछ बता रही हूं तो वो क्या है, वो असर्टिव सेंटेंस। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर भी तो असर्टिव सेंटेंस था। आई वर्क हार्ड, मैंने आपको कुछ बताया, वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, राइट। जब आपको महसूस होना कि ये असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन दैट लगाओगे, कब, कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमास हटा के कंजंक्शन दैट लगाओगे। देखो ठीक है, क्लियर? सब एकदम चुप, तुम लोग कितना मैसेज करते हो भैया। हाँ मिस गैलेक्सी, नाम भी क्या रखी हो यार, मिस गैलेक्सी। हाँ अरे ये तो बस सही में तुम्हारा ये नाम है कि तुम बस ऐसे ही कुछ भी। एक बार एक पूरा बैच ने अपना नाम पता क्या कर दिया था, उसमें जॉर्ज बुश भी था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी था, ठीक है, उसमें ये नरेंद्र मोदी भी था, मतलब सब ने अपना नाम वैसा ही बना दिया था। और
उस क्लास में किसी का नाम लेके कुछ बोलने में सही में बहुत शर्म आती थी, क्योंकि कोई कुछ भी अपना नाम रखे हुए था। तो बेटा आप लोग कम से कम शांति से एकदम चुप, एकदम चुप। अब आप कुछ मैसेज नहीं करोगे जब तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, तब तक बकवास करने के लिए बिल्कुल नहीं अब मैं करूंगी, एकदम चुप। चलो हाँ तो चुप ही है। अरे चुप नहीं, तुम लोग फटाफट फटाफट मैसेज कर रहे हो, मैं कितना झूठ मूठ का तुम लोग का कमेंट पढ़ूंगी, बकवास कमेंट्स। एकदम चुपचाप से पढ़ो। सुनो हम तो चुप ही है, तो चुप हो तो तुम लोग इतना टाइप क्यों करते हो? एकदम शांति से बैठ के पढ़ो। सुनो, कंजंक्शन दैट लगाए हैं कब? जब हम इस कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास को हटाएं तो दैट लगाएं, ठीक है। अब प्रोनाउन का चेंज कैसे होगा, ध्यान से देखना। अगर ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर मैं कहूं आई वर्क हार्ड, तो आप कहोगे मैम सेज दैट शी वर्क्स हार्ड, मेरे तरफ इशारा करके। अगर मैं आप अकेले को कहूं यू वर्क हार्ड, है ना, तो आप कहोगे मैम सेज दैट आई वर्क हार्ड। अगर मैं आपको कहूं ही वर्क्स हार्ड, मैं आपको कहूंगी ही वर्क्स हार्ड, तो आप कहोगे मैम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। फिर आओ, अगर मैं कहूं आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो आप कहोगे मैम सेज दैट शी डज हर वर्क हर सेल्फ, है ना, राइट। इसका मतलब है बेटा ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन कॉमन सेंस कहाँ तुम लोग में? कॉमन सेंस रहता है तो ऐसा बकवास बकवास तुम लोग क्वेश्चंस करते रहते मुझे, हाँ। फिर सुनो ध्यान से, अगर नहीं आता है तो आप इस रूल को याद रखना, सन 1 2 3, सन 1 2 3 क्या? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन में बेटा होता है आई और वी। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट में कौन होता है सेकेंड में? यू। एंड थर्ड पर्सन, बाकी जितने बच गए सब थर्ड पर्सन, वो अकॉर्डिंग टू कोई चेंज ही नहीं है, नो चेंज, तभी तो कहा सन 1 2 3। जैसे मैं आपको समझा दूं अभी, एक देखो ही सेज टू मी, क्या ये वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये देखो सेकेंड पर्सन है, मैंने कहा सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चला। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन दैट लगा, और मी चेंज होके क्या यू चेंज होके क्या बना? मी के अकॉर्डिंग चला, तो आई वर्क हार्ड हुआ। यानी यू अकॉर्डिंग टू मी चेंज हुआ, तो ऑफ कोर्स आप मी वर्क हार्ड तो बोलोगे नहीं ना, आप क्या कहोगे? आई वर्क हार्ड। देखो हो गया। फिर से देखते हैं और चलो, अगर मैं कहूं ही सेज शी वर्क्स हार्ड, देखो बेटा थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। चलो फर्स्ट में चलो, फर्स्ट वाले में यहां पे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। देखो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हुआ, तो आई क्या बन गया? ही बन गया। देखो सन 1 2 3, ठीक है, ये याद रखना। क्लियर? समझ में आया? चलो आगे देखो, ही सेज टू मी, बेटा से टू मिल के टेल बना है। अगर से होता तो सिर्फ से ही रहता, सेड होता तो सिर्फ सेड ही रहता, से टू है तो टेल बन गया, और सेड टू है तो टोल्ड बन गया, है ना। इतना चेंजेस आपको याद होना चाहिए। से ही रहेगा, सेड सेड ही रहेगा, से टू है तो टेल हो जाएगा, सेड टू मी तो टोल्ड मी हो जाएगा, है ना। क्लियर? ये इतने चेंजेस आपको याद होने चाहिए। अब अगर मैं ये कहूं कि बेटा एक काम करो, सबसे पहले अभी जो सीखा है आपने वो आपको 1 2 3 4 सेंटेंस में जरा अप्लाई करके देखो तो आपसे बन रहा है। ये 1 2 3 4 में जरा अप्लाई करके देख लो तो।
क्या? चलो उसके नीचे वाला भी जरा देख लो अब। बेटा 1 मिनट रुकना बेटा, आदित्य आप लोग 1 मिनट रुकना थोड़ा सा। हाँ बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ आ गया था काम पे। चलो, ही सेज दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही। नो का नोस कर दो क्योंकि ही के साथ तो वर्ब का एस ईज फॉर्म लगता है। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। ही हैज सेड टू, बेटा सेड टू हमने कहा था टोल्ड करने को आपको। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके दैट हुआ। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई हो गया। आई नो इकोनॉमी इज इन प्रॉब्लम नाउ, सब कुछ सेम रहेगा, नाउ का देन कोई मत कर देना प्लीज। पीपल विल से, देखो बेटा ये प्रेजेंट में है, ये सारे अभी मैं प्रेजेंट और फ्यूचर में ही रख रही हूं। ये बाहर वाला जो वर्ब है ना, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा, अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो अंदर का कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा, अंदर टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, वी विल फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पीपल है तो दे हो गया, आपको पता ही है प्लूरल है। वोट फॉर थर्ड पर्सन नो चेंज। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ आर नहीं आता है, एम आता है।
और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये हो गया हिम। ठीक है, इतना तो मैंने प्रोनाउन का चेंज लगाया बेटा। दूसरा, जितना भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है सब जगह पे कंजंक्शन दैट कर दो। हाँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, कंजंक्शन दैट करो। और जहां पर भी से के बाद टू दिख रहा है उसको, जैसे सेट टू को टोल्ड किया, सो सेइंग टू को टेलिंग कर देंगे, सेइंग टू को टेलिंग कर देंगे। देखो, यानी इसके जो आंसर्स होंगे वो जरा आंसर्स आप एक बार देख लो, जरा देखो तो 1, 2, 3 और 4, इसमें कोई कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तनु, हम लोग ने पैसिव वॉइस शुरू किया बेटा, क्या करती हो तुम भी? हाँ, बेटा थर्ड पर्सन नो चेंज। देखो ना, हिम और हर कोई चेंज ही नहीं किया है। कंजंक्शन दैट सब जगह लगा, से टू जहां दिखे वहां पे टेल लगा देना, और सेट टू दिखे तो टोल लगा देना। नरेंद्र, आपका जवाब क्या है मैं बताती हूँ बेटा। नाउ इसीलिए नाउ रह गया, देन में इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि यहां पर आगे जो आप प्रेजेंट, आप जो वर्ब देख रहे हो ना जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, यहां रिपोर्टिंग वर्ब हम प्रेजेंट में या फ्यूचर में रखें। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, उसके टेंस में, टाइम में, प्लेस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब एक दो डिटेक्टिंग एरर के सेंटेंस देख लो बेटा, सुनो। ही वॉज टोल्ड टू लीव, उसे कहा गया निकलो। बेटा टेल के साथ टू तब नहीं लगाना अगर यहां पे ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो। टेल या टोल्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो टू मत लगाना। जो आपने पूछा ना अभी कि मैम सेड टू के साथ को टोल्ड क्यों बनाया, बेटा मैं सेड टू को टोल्ड इसलिए बना रही हूं ताकि ऑब्जेक्ट लगा सकूं, और अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड के बाद टू लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट है तो टेल के बाद टू मत लगाना क्योंकि यही सेड टू तो मिल के टोल्ड बन रहा है, फिर टू कहां से लाए? सेड टू मिल के टोल्ड बना तो टू कहां से लाए? ठीक है, अवर टीचर टोल्ड, टोल्ड किसको, इसीलिए यहां तो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं मैम टोल्ड के बाद टू नहीं आता, अरे भैया टोल्ड के बाद टू तब नहीं आएगा जब उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा, वरना अगर उसके बाद कोई वर्ब लगा रहे हो तो लगेगा ही, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म तो लगता ही लगता है। हाँ विजेंदर बोलो, समझ में आया? क्लियर? चलो आप एक काम करो, सबसे पहले ये सारे सेंटेंसेस एक बार ध्यान से देखना, 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, और क्या नहीं समझ में आए ये पूछना मुझसे पहले।
हो गया। He said the sun is a star. देखो, he said the sun is a star. बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है। जो सार्वभौमिक सत्य है बेटा, उसको आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही रहेगा। He said honesty is the best policy. एक कहावत है, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। अगर आपको मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगी, आप अपने फ्रेंड को भी कहोगे ना पढ़ने को, है ना? तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। बेटा ईडियम जो होता है ना, वो मीनिंग में अंदर छिपा हुआ रहता है उसका। क्या जैसे कहते हैं, बहुत सारे अगर कुक्स यानी कि रसोइये मिल जाए तो जो शोरबा जिसको कहते हैं ना, सूप, पहले जो निचोड़ के शोरबा बनाया जाता था, जिसको आजकल हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में सूप बोलने लगे हैं, है ना, उसमें बहुत कुछ यूज करने लगे हैं, तो सूप बन गया, है ना, वो खराब हो जाता है अगर बहुत सारे रसोइये इकट्ठा होकर बनाने लगे तो। दो रसोइया भी अगर नमक डाल दिया तो मामला खत्म, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर बहुत लोग काम में हाथ लगा देना तो काम खराब हो जाता है। छिपा हुआ अर्थ है, अंदर जो अर्थ है छिपा हुआ है बेटा, ईडियम्स कभी चेंज नहीं होता। आई गो टू स्कूल डेली, प्रेजेंट का रूटीन, एंड आई यूज टू गो टू स्कूल डेली, पास्ट का रूटीन। रूटीन एक्शन में भी चेंज नहीं होता, प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन बाकी चेंज नहीं होगा। महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट भी चेंज नहीं होता। अब आओ, वीमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन मैन। इसमें सारे लड़के कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये बेकार बात है, ये गलत बात है। बेटा गलत बात नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि महिलाएं मर्दों से ज्यादा सिंसियर होती है। अब आप लड़ोगे मुझसे, नहीं मैडम ये बेकार बात है, झूठ है। सुनो, इसको कहते हैं स्वीपिंग जनरलाइजेशन। जैसे मैं कहूं गुस्से में, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, कहोगे मैडम ऐसा नहीं होता, है ना। इसका मतलब है कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो सबको झाड़ू से बाहर बुहार के एक तरफ कर दे रहे हो। स्वीप का मतलब होता है बेटा एक साथ इकट्ठे मिला लेना सबको, है ना, और एक साथ इकट्ठे मिला के सबको एक जैसा बोल देना कि सारे एक जैसे होते। इसको कहते हैं जनरलाइजेशन, सामान्यकरण। जैसे एक स्टेटमेंट है कलाम का, बैक बेंचर्स आर मोर इंटेलिजेंट, है ना, तो वो भी क्या है, वो भी तो देख रहे हो क्या है, बैक बेंचर्स आर मोर इंटेलिजेंट। कहोगे ऐसा थोड़ी होता, आगे बैठे वाले सारे लड़ जाएंगे, है ना, लेकिन वो स्वीपिंग जनरलाइजेशन है, यानी सबको समेट कर एक बता दिया। समझ में आया? चलो, अगर ये है तो सुनो ध्यान से। मैंने आपको ये कहा था कि बेटा अगर आगे प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब तो अंदर चेंज नहीं होता। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, अगर बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, इडियम, प्रेजेंट रूटीन, पास्ट रूटीन, हिस्टोरिकल फैक्ट और स्वीपिंग जनरलाइजेशन हो, तब भी टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलो बनाओ तो एक बार। जल्दी बनाओ फटाफट। बेटा सामान्यकरण, जनरलाइजेशन का मतलब हुआ सामान्यकरण। क्या बनाए बेटा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, प्रोनाउन की जगह चेंज होगा, वो तो करो।
बन गया? कितना आसान है देखो, सब जगह पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट द sunrise sun is a star. He said that honesty is the best policy. Again, he said that too many cooks spoil the broth. He said that first person according to subject he. और बेटा ही के साथ गो नहीं गोज होता है, पता है ना, V1SES लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, V1SES लगता है बेटा, टेंस चेंज नहीं करना है. He said that first person according to subject he. He said that Mahatma Gandhi started the Quit India movement. He said that women are more sincere workers than men. देखो, बोलो, ठीक है? चलो, अब हम लोग उस पोर्शन में पहुंचेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे से आते हैं. सुभाष, आप बेटा वॉल्यूम 1 से करो और डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से करो, है ना? हिमांशु, स्वीपिंग जनरलाइजेशन दे तो दिया यार. नरेशन आज शुरू करते हैं बेटा. निशांत, बेटा सब कुछ रिकॉर्डेड में. आशुतोष, क्या हो गया बेटा? शमु, टोल्ड के बाद टू नहीं लगता अगर ऑब्जेक्ट होगा तो, अगर उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगा रहे हो तो लगेगा ही. ईशांत सिंह चौहान, बेटा जो भी मैं रिकॉर्डेड डालूंगी ना वो मैं बता दूंगी आपको कि ये चैप्टर्स आपके रिकॉर्डेड डलेंगे. अदरवाइज आपने पेमेंट किया है लाइव क्लास का तो कोई रिकॉर्डेड थोड़ी दे देंगे. हाँ, चलो हो गया. सुनो, he said to me, I studied here 10 years ago. ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से देखना. said past tense है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में. और जरा रिपोर्टेड स्पीच ध्यान से देखो, ईडियम है क्या? फ्रेज नहीं. यूनिवर्सल ट्रूथ बिल्कुल नहीं. हैबिचुअल एक्शन नहीं है. हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है. स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं है. तब फिर क्या है भाई? ऐसे ही कोई आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूं मैं, बस आई स्टडीड हियर 10 years ago, ये इंफॉर्मेशन दे रही हूं. अब सुनो, सेट टू तो मैंने बताया है आपको, टोल्ड में चेंज होता है, अभी बताया था ना, सेट टू टोल्ड में चेंज होता है ना. कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कंजंक्शन दैट में चेंज होता है, ये भी बता चुकी मैं. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हुआ, आई ही में चेंज कर गया, ये भी बता दिया आपको. यहां तक तो समझ में आ गया. अब बेटा ध्यान से सुनना, टेंस यहां कौन सा है? यहां V2 है. V2 had प्लस V3 में चेंज होगा. V2 had प्लस V3 में चेंज होगा. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 आता है बेटा, वो had प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है. ठीक है. हियर देयर में चेंज होता है. एगो बिफोर में चेंज होता है. भाई ये इतना सारा चेंजेस कहां से आ रहा है? पहले तो हम टेंस का चेंज देखते हैं कि स्टडीड, हैड स्टडीड में क्यों चेंज हुआ.
आप इसमें आ जाओ पहले तो। बेटा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज किया ना बेटा, सब्जेक्ट ही था इसलिए आई ही में चेंज कर गया। अगर शी होता तो शी में चेंज कर जाता। सुनो, अब ये इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ध्यान से सुनना। मैं अगर इसको भी हटा दूं ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये सब हटा दूं, आप जहां भी प्रेजेंट देखोगे ना, जब भी प्रेजेंट देखोगे आप उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देना, और पास्ट देखोगे तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना। और जैसे हम पास्ट परफेक्ट शब्द में पहुंच जाएंगे आगे नो चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ओके, यानी V1 है, उसको V2 बना दो। V2 है तो हैड प्लस V3 बना दो। और जैसे पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में आ गए उसके बाद नो चेंज। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बेटा प्रेजेंट को पास्ट बना दो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट को पास्ट परफेक्ट बना दो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे देखोगे आगे नो चेंज। फिर आओ प्रेजेंट परफेक्ट है, ओके, प्रेजेंट है तो पास्ट बना दो। अरे पास्ट बनाने के चक्कर में तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट यही बन गया, तो आगे नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन गया, बस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, आगे नो चेंज। यानी टेंस में जरा देखो ध्यान से, हम एक एक कदम भूतकाल की तरफ जा रहे हैं। प्रेजेंट था, पास्ट की है, पास्ट को एक और कदम भूतकाल, पास्ट परफेक्ट। बेटा मैंने आपको बताया था प्रेजेंट का पास्ट बनता है ना, प्रेजेंट पास्ट, और पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, नहीं पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट। लेकिन आपको टेंस में मैंने कभी पढ़ाया पास्ट परफेक्ट का पास्ट? नहीं पढ़ाया, तो इसलिए नो चेंज है ना। प्रेजेंट का पास्ट, फ्यूचर, रुक जा बेटा अभी कहां फ्यूचर में जा रहे हैं। इज एम आर प्रेजेंट है, इज एम आर का पास्ट क्या है, वॉज वर, और वॉज वर का थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। देखो हैड बीन, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज हैव के बाद हैड, सॉरी हैज हैव के बाद V3, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। जैसे पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर दिखता है मुझे, हैड प्लस V3 दिखता है जैसे, आगे कोई चेंज नहीं हो सकता, है ना। देखो अब जो आप विल शैल पूछ रहे थे मैडम फ्यूचर का क्या होगा, सारा विल शैल, सारा फ्यूचर और सारा मॉडल्स एक साथ देखो। यस सचिन, नो चेंज हो रहा है ना, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब हम टेंस के चेंज में आ रहे हैं ना सचिन, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच ईडियम फ्रेज इत्यादि नहीं हो। देखो एक तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा ना, तो अंदर इन्वर्टेड कॉमा वाला नो चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड है, रिपोर्टेड स्पीच ईडियम फ्रेज यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल एक्शन हिस्टोरिकल फैक्ट स्वीपिंग जनरलाइजेशन हो तब भी नो चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह नहीं है, ईडियम फ्रेज इत्यादि नहीं हो, तब क्या करेंगे, तब चेंज करेंगे, लो चेंज। ठीक है, कनिका वीओडी बेटा वहीं पर है स्पोकन का 999 में, 60 डेज लिखा होगा उसमें, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज, ठीक है वो है। सारे रिकॉर्डेड क्लास चल रहे हैं किशन, सारा रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, उसका टेंशन मत लो, आपको सारा रिकॉर्डेड क्लास हम लोग देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो। सुनो मॉडल्स में बस पास्ट में चले जाओ ना, कैन का कुड, मे का माइट, शाल विल का शुड, बस सारा मॉडल्स खत्म।
खाली पास्ट की तो बात करें बेटा, मस्ट अभी नहीं पढ़ाऊंगी, मस्ट अलग से, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हियर का देर क्यों बना, सुनो ध्यान से। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं बताती हूं आपको, कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो ध्यान से बेटा। अभी एग्जाम्पल मत लो आदित्य, मैं एक एक टेंस पे जानते हो 10-10 क्वेश्चन दे रही हूं, अभी रुक जाओ, अभी पहले समझो खाली। अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग यू हियर नाउ, आई एम टीचिंग यू हियर नाउ, रात में अपने रूम में बैठी हूं, तो मैं कहूंगी क्या, आप कहोगे मैम सेड दैट शी वॉज टीचिंग, रात को 10 बजे शी वॉज टीचिंग, रात को अगर आप सुबह बोलोगे, दूसरे दिन सुबह बोलोगे तो क्या कहोगे, शी वॉज टीचिंग देर देन। क्यों, क्योंकि अब वहां पर आप नहीं हो और प्लेस भी चेंज हो गया, टाइम भी चेंज हो गया, देर देन, ठीक है। अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग यू इन दिस रूम, तो आप कहोगे मैम सेड दैट शी वॉज टीचिंग इन दैट रूम, है ना, समझ में आया बेटा। मैं भी गुस्सा होती हूँ विशाल, भड़कती हूँ बड़ी तेज, लेकिन क्या करूं, फिर लगता है यार किससे सर फोड़ूं मैं, स्क्रीन से। तुम लोग तो अगर अभी मैं डांटू ना तो एक दुखी होगा, दुखी भी नहीं होगा, वो भी बेशरम है, किसी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी सब मजे लेंगे। फिर उसके बाद ढेरों कमेंट्स रहेगा, मैं बहुत डांट चुकी, डांट डांट के मैं थक गई, मैंने कहा भाई क्यों अपना खून जला रही हूँ, किन पागलों के पीछे, चुपचाप से पढ़ा लो। 2-4 पागल हर बैच में रहता है, 2-4 हर बैच में रहता है। एक लड़का पता नहीं क्या नाम था उसका, कोई राज था, वो हर क्लास में आता था, ये रिकॉर्डेड क्लास, 3-4 बार वो मैसेज आता था, ये रिकॉर्डेड क्लास है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। जब कहते थे नहीं बेटा ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करता था क्योंकि उसका कहना था हमने मैथ्स कहीं पढ़ा था, वहां पर रिकॉर्डेड को लाइव चला देते थे, और मैं 4-5 बार मैसेज करता था, कोई जवाब नहीं आता, मैं समझाता था रिकॉर्डेड क्लास है, तो उसको हमेशा बताना पड़ता नहीं बेटा ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। तो वही बात है कि कुछ ऐसे पागल हर बैच में रहते हैं और अननेसेसरी बकवास करते रहेंगे। देखो अभी भी बकवास कर रहे हैं। निशान पढ़ो ना, समझ में सब आएगा, काहे टेंशन ले रहे हो, बस खाली जो समझा रही हूं पहले समझो। हर टेंस में 10-10 क्वेश्चन है, 5 मैं कराऊंगी, 5 आपके होमवर्क के लिए रहेगा। थोड़ा सा रुको। हाँ ये राजेश ठाकुर भी पागल है, ये राजेश ठाकुर आ गया, देखो ये भी पागल है ये भी हल्ला मचाए रहता था हमेशा। चलो सुनो, अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग इन दिस रूम, तो मैं दूसरे दिन या 4 दिन बाद कहूंगी आई वॉज टीचिंग इन दैट रूम, दिस का दैट हो गया, हियर का देर हो जाएगा, दीज बुक्स तो बहुत दूर चली जाऊंगी तो क्या कहूंगी, दोस बुक्स, देखो है ना क्लियर, हियर का देर, दिस का दैट, दीज का दोस, ये चेंज इन प्लेस है ना। अब आओ चेंज इन टाइम जरा देखो तो, और ये चेंज इन टाइम इतना ढेर सारा है, देखो एक बार। बुक ऑर्डर किया है विशु, आ जाएगा बेटा, केडी पब्लिकेशन से किया है तो आ। ए भानु गलत बात, ऐसा है तो मुझे व्हाट्सएप करो तो। 3 और 4 का नहीं हुआ है अनीता, मैं देखती हूँ बेटा। 8 क्वेश्चन नहीं आया, रुक जाओ रेनू, रुको अभी रुको ना, बहुत सारा कराऊंगी। शैलेश मैं वोकैबुलरी को है ना अलग अलग क्लास में लिखूं करूंगी, अब मैं जैसे एक अलग क्लास लूंगी उसमें वोकैबुलरी करा दूंगी, ठीक है। वोकैबुलरी आपको बहुत सारा लोड भी होगा जानते हो, जैसे GIF वोकैब है, वोकैब्स इन स्टोरीज है, वो सब लोड हो जाएगा। देखो नोट बुक तो खरीद लो आप लोग, क्लास नोट्स तो खरीद लो, इससे क्या होगा ना आपके हाथ में रहेगा सब कुछ करने के लिए। देख लिया, सुनो अगर मैं ये कहूं आई एम टीचिंग यू नाउ, तो 10 घंटे बाद क्या कहूंगी, आई वॉज टीचिंग यू देन, नाउ का देन हो जाएगा, है ना बेटा। स्पोकन इंग्लिश का आप kdpublication.com से खरीद लो ना, ठीक है, अब मत तंग करो। टुडे, अगर आज मैं कहूं टुडे तो 10 दिन कहूंगी उस दिन, जिस दिन पढ़ा रही थी उस दिन, दैट डे, है ना। आज मैं कहूंगी टुनाइट,
तो फिर 10 दिन बाद कहूंगी उस रात, दैट नाइट। आज मैं कहूंगी yesterday, तो फिर 10 दिन के बाद क्या कहूंगी, मैं जिस दिन पढ़ा रही थी ना उसके प्रीवियस डे, देखो, या द डे बिफोर। आज मैं कहूंगी टुमारो, तो फिर मैं कहूंगी जिस दिन पढ़ा रही थी ना उसके नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अगर आज मैं कहूं 2 years ago, तो फिर 10 साल बाद कहूंगी जिस समय बोला था ना उसके 2 years बिफोर, एगो का बन गया बिफोर। आज मैं कहूंगी लास्ट नाइट, तो 10 दिन बाद कहूंगी जिस दिन बताया था ना उसके प्रीवियस नाइट, देखो लास्ट का प्रीवियस हो गया। आज मैं कहूंगी अब से आपको मैं यहां पढ़ाऊंगी, हेंस ऑनवर्ड्स, तो फिर 10 दिन के बाद क्या कहूंगी, तब से, देन्स ऑनवर्ड्स। देखो ये आपके चेंजेस इन टाइम है, और मैंने लॉजिकली समझा दिया कि हेंस का देन क्यों हुआ, नाउ का देन क्यों हुआ। ठीक है मनीषा, वहां इकोनॉमी वाले सेंटेंस में मनीष नाउ का देन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में था। बेटा ये ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, बाहर वाला वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, तो अंदर का टाइम प्लेस टेंस कुछ भी चेंज नहीं होता। अब मैं कराऊंगी, देखो सारा का सारा चेंज होगा। अब मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आ रही हूं, और देखो आप एक काम करना, आप इसमें से 5 करो, 5 आपका होमवर्क रहेगा। नहीं 5 होमवर्क नहीं रहेगा, ये पूरा करोगे क्योंकि इसमें 5 उसके बाद तो प्रॉब्लम वाले सेंटेंस है जो आप कॉमन सेंस वाले। ऑनवर्ड्स का मतलब होता है बेटा से लेकर आगे तक। हाँ प्रोनाउन तो चेंज होगा ही, आप सारे चेंज करोगे। हो गया, जल्दी कर दो बेटा, फटाफट करो, तो बहुत जल्दी करो। बन गया, कॉमन सेंस भी लगाना है 5 के बाद, ये ध्यान रखना।
चलो, he said to me, I will meet you tonight. Said to change हुआ told में, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज हुआ दैट में, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया, सेंटेंस पास्ट में है तो हम विल को वुड कर देंगे, अभी बताया था ना विल को वुड, है ना। हर मॉडल के बाद बेटा वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, इसलिए मीट को और कुछ नहीं कर सकते हो। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू को मी करो, क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद की बात कर रहे हैं, मीट आई थोड़ी होता है, मीट मी होता है ना, है ना। और टू नाइट का दैट नाइट, देखो ठीक है, हो गया। She said to him, she told him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट लगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन बेटा वी प्लूरल है और शी सिंगुलर है, अब क्या करें, तो वी प्लूरल है तो हम शी का प्लूरल करेंगे और शी का प्लूरल दे होता है, कैन का कुड हो जाता है, दे कुड नॉट, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, ही दोस किया और नाउ का देन किया, टैंट्रम्स का मतलब होता है नखरे, बना व्यवहार, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। Rekha, he said, we will finish today's work today because tomorrow never comes. देखो ध्यान से, रेखा he said, इसका मतलब है इस बंदे ने रेखा को कहा, this means he said to रेखा, आप यही तो बोलना चाह रहे हो ना, रेखा he said का मतलब है he said to रेखा, आप यही कहना चाह रहे हो। He said to रेखा का मतलब हो गया he told रेखा, said to रेखा का मतलब हो गया he told रेखा, क्या हुआ शिखा, क्या लिखे हो देवी, क्या प्रॉब्लम क्या है, शिखा वो ऐसे नॉर्मल है, आप अपना वो ऐसे नॉर्मल सा एक पिक लगा दिया गया कमेंट सेक्शन में, he told रेखा that, हो गया, रेखा he said, इसका मतलब he said to रेखा, ठीक है, और said to को हम told में कर दिए, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ है, रेखा नहीं है सब्जेक्ट बेटा, ये सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है और रेखा तो ऑब्जेक्ट है। अब वी बोला है, वी का मतलब प्लूरल, तो हमें ही का प्लूरल बनाना पड़ेगा, ही का प्लूरल कौन है, दे, है ना, दे हुआ। विल का क्या करोगे, अब वुड करेंगे, ठीक है, दे वुड फिनिश, टुडेज वर्क का क्या बनेगा, दैट डेज वर्क, टुडे का अगेन दैट डे, ही टोल्ड रेखा दैट दे वुड फिनिश दैट डेज वर्क दैट डे, बिकॉज बेटा टुमारो नेवर कम्स को चेंज मत कर देना, टुमारो नेवर कम्स कहावत है, इसका मतलब है कि कल आता ही नहीं है, आज कहते हैं ना चलो कल से एक्सरसाइज करेंगे, मेरा तो यही होता है, चलो कल से एक्सरसाइज करेंगे, मेरा वो कल कभी नहीं आता, मैं थक जाती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, फिर रात तक फिर ऐसे ही चले जाकर सो जाती हूँ, फिर कहती नहीं कल से जरूर करूंगी एक्सरसाइज, फिर नहीं करती, इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब है टुमारो नेवर कम्स, ठीक है, क्लियर। पास्ट परफेक्ट का इनडायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, अरे रुको शम्स, तुम आगे की बात कर रहे हो, वो हम लोग बाद में देखेंगे,
ठीक है ना, वो हम बाद में देखेंगे। इसे टुमारो का द नेक्स्ट डे नेवर कम्स मत कह देना, वो कहावत है, बस यहां तक चेंज करना, इसके बाद चेंज नहीं होगा। रोहन सेड आई स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट, आई मिस्ड मेनी कॉल्स। रोहन सेड, सेड का तो सेड ही रहता है, दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रोहन ही लगा दे। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हैड प्लस V3 यानी हैड स्लेप्ट, है ना। अर्ली, लास्ट नाइट का होगा द प्रीवियस नाइट, नहीं, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। बेटा फुल स्टॉप हट के लगेगा सो। क्यों? नरेशन में कभी फुल स्टॉप नहीं आता बीच में। सो देयरफॉर मतलब किसी भी तरीके से आप कोई कंजंक्शन से आगे जोड़ देना, ठीक है। सो आई मिस्ड, रोहन के अकॉर्डिंग फिर आई चलेगा ही। मिस्ड यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हैड मिस्ड, had missed many calls। देखो बेटा V2 had प्लस V3 में चेंज होता है ना। अविनाश देखो ही को चेंज किए अकॉर्डिंग टू, देखो अगर हम चेंज कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन वी प्लूरल है, शी सिंगुलर है, तो हम प्लूरल को प्लूरल में चेंज करेंगे। और शी का प्लूरल क्या होता है? दे। ही एक लड़का है, बहुत सारे लड़के, दे। एक लड़की है शी, बहुत सारे लड़के लड़कियां, दे है ना, इसीलिए। चलो अब हम फिफ्थ से चल करना शुरू करेंगे। करूं? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो। He said, "This is unacceptable. I won't tolerate this nonsense." He said that, ये तो that है ही, लेकिन ये this भी that में चेंज करेगा ना, यानी दो दो that। देखो पहला that कंजंक्शन है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के that लगा, वो कंजंक्शन है। और जो दूसरा that है ना, वो प्रोनाउन है। This is, that is, इसका क्या बनेगा? Was। अनएक्सेप्टेबल कॉमा, सॉरी फुल स्टॉप है बेटा, फुल स्टॉप हटा के कुछ भी कंजंक्शन लगाओ ना जो सही लगेगा आपको। एंड फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, वोंट का हो जाएगा विल का शॉर्ट फॉर्म, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट है, तो वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म वुडंट हो जाएगा। वुडंट टॉलरेट दैट नॉनसेंस। देखो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो सुगंध तो कोई बात नहीं, हम ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे मी मान लेंगे या हिम मान लेंगे। अब सुनो ध्यान से। माई फादर सेड टुडे, मान लो सुबह आपके पापा काम पे जा रहे हैं और वो कहेंगे आज रात में लेट से आऊंगा, तो आपने आज ही किसी को बताया ना कि वो आज रात लेट आएंगे, आज ही बताए हो ना किसी से। बेटा एक बात बताओ, ये टू नाइट का दैट नाइट मत कर देना। क्यों? क्योंकि फादर आपके आज ही बोले हैं। हाँ, बाकी चेंज कर दो, दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू फादर हो गया ही, विल का वुड हो गया, क्योंकि बोले हुए उनका समय चला गया, सुबह चला गया, है ना। लेकिन टू नाइट को दैट नाइट मत करना। क्यों? क्योंकि फादर आज ही बोले, तभी तो मैंने कहा आपको कॉमन सेंस, आज ही बोले हैं। आज सुबह वो कहे थे कि मैं लेट आऊंगा, तो मैं क्या कहूंगी? फादर टोल्ड टुडे आई विल रिटर्न लेट टू नाइट। और आज ही आप बोलोगे उसको, तो फिर टू नाइट का टू नाइट ही तो रहेगा, है ना। बेटा कंजंक्शन आप कुछ भी समझदारी से लगा लो ना, सो एंड कुछ भी, तो मीनिंग सही लगे, सेंटेंस का मीनिंग खराब ना। फिर से सुनो,
He said to me last night, कल रात उसने मुझसे कहा था क्या, कि मैं शायद एक कार इस दिवाली खरीदूं। बेटा कल रात उसने बोला, तो दिस दिवाली को दैट दिवाली मत बना देना। आने वाला जो दिवाली है ना, आने वाली दिवाली में क्या हुआ, साउंड गड़बड़ है कुछ क्या? आने वाली दिवाली में मैं एक गाड़ी खरीदूंगा। अबे कल रात मुझे बोला, कल रात से लेकर आज तक में क्या दिवाली खत्म? नहीं ना, इसलिए दिस दिवाली को दैट दिवाली मत बना देना। हाँ, बाकी आप चेंज कर दो, सेड टू को टोल्ड कर दो। लास्ट नाइट बेटा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है? क्लियर? रुको, थर्ड नंबर अभी रुक जाओ भी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया, मे हो गया माइट। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, लेकिन दिस दिवाली दैट दिवाली मत बना देना। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि भाई कल रात को बोला है, आज ही के बाद दिवाली खत्म हो गया क्या? ठीक है, इसीलिए कॉमन सेंस की बात है। The queen said, I am the most beautiful woman on this planet. क्वीन ने कहा कि मैं इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल महिला हूं। बेटा इस दुनिया, अब ये बोलने के लिए आप दूसरी दुनिया मार्स में जाके चढ़ के थोड़ी बोलोगे दैट प्लैनेट, नहीं ना। इसीलिए यहां पे दिस प्लैनेट का दैट प्लैनेट नहीं होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप चेंज करो। द क्वीन सेड दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी, इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर, शी के साथ वॉज लगता है, बाकी सब सेम। क्योंकि दिस प्लैनेट को हम जाके दूसरे प्लैनेट में चढ़ के नहीं बोलेंगे दैट प्लैनेट। He has said, बेटा has said प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, फिर तो नो चेंज, खाली दैट लगा दो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है, प्रेजेंट टेंस अगर है अब बाहर, तब तो नो चेंज, कोई टेंस वगैरह कोई चेंज नहीं होगा। He said that फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, इज एम आर वॉज वर में होता है। बेटा एंड कोलैप्स्ड बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। फ्यूचर टेंस बेटा दिस दिवाली दैट दिवाली इसलिए नहीं था क्योंकि कल रात में बोला था, है ना, कल रात बोला था। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कहीं कहीं, बाकी मैं कहां आपको डिफिकल्ट दूंगी यार, मैं आपको डिफिकल्ट नहीं दूंगी, ठीक है? चलो एक काम करो, अभी इसी पर बेस्ड पहले कुछ सेंटेंसेस लिखो, उसके बाद में आगे बढ़ूंगी। अब नॉनसेंस का मतलब हिंदी में क्या होता है मुझे नहीं पता, हिंदी में नॉनसेंस मतलब बेवकूफी, ठीक है? चलो कुछ सेंटेंसेस लिखो तो।
रेखा वाला क्वेश्चन जिसको नहीं आया समझ में, वो फोर्थ क्वेश्चन देख लेना फिर से। केक वॉक का मतलब होता है बहुत आसान काम, ठीक है। बनाओ फटाफट बनाओ। हो गया, चलो
he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके दैट हुआ. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया. कैन नॉट का बन गया कुड नॉट. बेटा कैन नॉट तो एक साथ लिखते हैं, कुड नॉट अलग अलग लिखते हैं. डू दिस वर्क का हो गया दैट वर्क, और नाउ का हो गया देन. देखो समझ में आ रहा है. She said to me. Said to चेंज हुआ told में. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के बना दैट. सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई हो गया. विल चेंज हुआ वुड में. जॉइन अस. अस मतलब फर्स्ट पर्सन. अस फर्स्ट पर्सन होता है ना बेटा. वी अस फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन अस तो प्लूरल है और शी सिंगुलर है, तो फिर हम शी को दे मान के देम करेंगे. वर्ब के बाद तो देम आता है ना. वर्ब के पहले दे आता है, वर्ब के बाद तो देम आएगा. टुमारो का द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे. ठीक है. They said to us. They told us. Comma inverted comma हटके that. First person according to subject. They बन गया. Have का had बन गया. This का that बन गया. And again first person according to subject. They बना. Will का would बना. Not accompany. Second person according to object. us बन गया है ना. Tonight का that night. देखो यहां दो दो सेंटेंस है बेटा. वर्ब के बाद तो देम आएगा ना. आई टीच देम बोलते हो, आई टीच दे थोड़ी बोलते हो, है ना. वर्ब के बाद देम. वर्ब के पहले होता तो दे होता. मुकेश ही सेड. बेटा इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि ही सेड टू मुकेश. इसका मतलब तो यही निकलता है कि ही सेड टू मुकेश. मुकेश ही सेड, इसका मतलब है ही सेड टू मुकेश. तो बनेगा ही टोल्ड मुकेश दैट. इसीलिए ऐसा को अगर है ना रेखा ही सेड, इसका मतलब है ही सेड टू रेखा. दैट सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ही. फर्स्ट V1 का V2 हो गया. माई, माई मतलब मेरा. तो अगर मैं ये कहूं फर्स्ट पर्सन तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा. तो ही, मी का माई होता है तो ही का हिज होता है ना. हिज प्रॉब्लम्स वेल. माई अगर ही के अकॉर्डिंग लगाओगे तो ही का हिज होता है. प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं चेंज हुआ? बेटा चेंज तो किया मैंने. प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कर तो दिया. देखो ही विल से, अगर बाहर फ्यूचर है तब तो कोई टेंस चेंज नहीं होगा, है ना. दैट, उसके बाद दिस को दिस ही रहने देना, इज को इज ही रहने देना, और नाउ को नाउ ही रहने देना. क्यों? क्योंकि बाहर फ्यूचर टेंस है. रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, टाइम, प्लेस किसी में कोई चेंज नहीं होता है. फिनिश्ड? क्लियर हो गया? थर्ड नंबर पे एक बार प्रॉब्लम है बेटा. यहां पे मैंने दो सेंटेंस लिखा है. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे हो गया. हैव का हैड हो गया. दिस का दैट हो गया. एंड
फिर फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे हो गया, विल का वुड हो गया, एंड सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो अस बन गया। देखो ये आपका जो हमने खत्म किया आज, वो मैंने खत्म किया है assertive सेंटेंस बेटा। आई हैव फिनिश्ड assertive सेंटेंस। आज इतना ही रहने दो, आगे फिर नेक्स्ट हम लोग इंट्रोगेटिव नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। इतना अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के लिए फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर 2 और सेंटेंसेस देखेंगे। बोलो क्या बोल रहे हो? एक बार ऑब्जेक्ट वाला, रुको ना यार, अभी बहुत सेंटेंस है, कहाँ इतना परेशान हो रही हो, चैप्टर बहुत बड़ा है। चलो बाय बाय, सो जा जाके, चलो।